Today I am delivering a lecture on the topic Modern Synthetic Theory, Mutation and Variation, which is the topic of BSc second year. म्यूटेशन, यदि हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो क्रोमोसोम का स्मॉल पार्ट होता है उसको हम जीन कहते हैं। तो सडनली कुछ जो हेरिटेबल कैरेक्टर आ जाते हैं उसमें चेंजेस हो जाता है तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और ये जो म्यूटेशन है ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जिसके कारण इनमें बहुत सारे वेरिएशन भी आ जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशन एंड वेरिएशन। म्यूटेशन आर सडन हेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन। जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं उनमें भी कभी कभी चेंजेस होने लगते हैं। जो इंडिविजुअल ये कैरेक्टर शो करते हैं इन्हें हम म्यूटेंट्स बोलते हैं। और जो फैक्टर हैं या एजेंट हैं इनके थ्रू क्या होता है म्यूटेशन कॉज हो जाती है कभी कभी, तो इसे हम म्यूटेजेंस कहते हैं। यदि इनका फिनोटाइपिक अल्टर्ड फॉर्मेशन है वो इंडिविजुअल में क्या ट्रांसफ़र होता रहता है, जिन्हें हम वेरिएशन कहते हैं। और जो इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें म्यूटेशन की किसने डिस्कवर किया था, तो जो ह्यूगो डी व्रीज साइंटिस्ट थे उन्होंने 1900 में एक जो ओनिथेरा लैमार्कियाना प्लांट है उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने देखा कि जो प्रोजेनी बनी है या जो उनके पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो अगर किसी स्पीसीज़ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन डिफरेंट हो रहे हैं, इनमें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन हो रही है। तो इनका जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया। इसके बाद जो TH मॉर्गन है इन्होंने जेनेटिकली एनालाइज किया कि जो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई और इनका सेटिस्फैक्शन किया गया। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुली उसको वैल्यूएबल किया गया। अगर म्यूटेशन का हम क्लासिफिकेशन देखें तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। बेस्ड ऑन द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन, बेस्ड ऑन टिश्यू ऑफ ओरिजिन, बेस्ड ऑन साइज एंड क्वालिटी ऑफ म्यूटेशन, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर म्यूटेशन। फर्स्ट है बेस्ड ऑन कॉजेज ऑफ म्यूटेशन। जो म्यूटेशन के कारण हैं ये 2 टाइप से हो सकते हैं। एक फर्स्ट वन है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन। जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है ये नेचुरली नेचुरली कोई भी कारण आ जाए उसके थ्रू होता है। इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है बहुत स्लो होती है और ये यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें ज़्यादा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अकर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि कोई बैक्टीरिया है उसमें अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो होता है मोस्टली जो सनलाइट है उसकी जो UV रेज़ हैं उसके थ्रू ये बैक्टीरिया में म्यूटेशन को कॉज करता है। जो इंड्यूस म्यूटेशन है इसमें हम किसी फिज़िकल या केमिकल एजेंट है उसके थ्रू हम इसमें इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं इंड्यूस वेरिएशन का। ये जो एजेंट हैं ये कैपेबल होते हैं कि किसी भी जो म्यूटाजेन है उसको इंड्यूस कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम कोई सीरियल्स फॉर एग्ज़ाम्पल वीट वगैरह ले लेते हैं तो उसमें एक्सरे हम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इसमें म्यूटेशन का रीज़न पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बेस्ड ऑन द टिश्यू ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे जो म्यूटेशन है वो 2 टाइप से होते हैं, सोमैटिक म्यूटेशन एंड जर्मिनल म्यूटेशन। जो सोमैटिक म्यूटेशन है इसमें ये मोस्टली सोमैटिक सेल्स में होता है। जितनी भी जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं और ये ट्रांसफ़र नहीं होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे ही ये जो पेरेंट सेल है वो ख़त्म हो जाएगी तो ये म्यूटेशन भी ख़त्म हो जाता है, तो इसे हम सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन जो जर्मिनल म्यूटेशन है ये गैमेटिक जो सेल हैं या रिप्रोडक्टिव सेल हैं इनमें होता है और ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी कॉज करता है। बेस्ड ऑन द साइज़ एंड क्वालिटी ऑफ म्यूटेशन। अगर साइज़ और क्वालिटी के बेस पे देखें तो म्यूटेशन 2 टाइप्स का होता है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है जैसा आप लोग जानते हैं। फिर इसमें अगर जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसमें बीच में जो जीन है जीन किससे मिलके बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो इनमें जैसे C और G की सीक्वेंस है
तो उसमें जैसे ही पॉइंट म्यूटेशन होगा तो एक सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो जाता है। मीन्स जो C और G है वहाँ T और A आ जाता है, तो इनका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो चेंज हो गया, तो जिसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। जो फ्रेमसेफ्ट म्यूटेशन है इसमें कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड है वो आके या फिर ऐड हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है, तो इसे हम फ्रेमसेफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। चेंजेस द रीडिंग फ्रेम लाइक चेंजिंग आ सेंटेंस। मीन्स अगर कोई जो न्यूक्लियोटाइड है वो आके ऐड हो गया तो इसमें पूरी जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है, जिसे हम फ्रेमसेफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम। अभी अगर हम स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें कैसे चेंज होता है, सीधा हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो जीन प्रेजेंट है वो कैसे मूव किए हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो उसके लिए 4 टाइप्स पढ़ते हैं: इन्वर्जन, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन और डुप्लीकेशन। जो इन्वर्जन है इसमें जो क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट हैं, जीन क्या है, एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम, तो इसमें क्रोमोसोम के जो नंबर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ इसमें जो सेगमेंट है न्यूक्लियोटाइड है उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे कि B और C है तो वो नीचे चला जाएगा C और B में, और जो नीचे वाला D और E है वो वहाँ चला जाएगा अदर क्रोमोसोम में जहाँ E और D आ गया, तो इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट। मीन्स क्रोमोसोम है उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है जीन्स की। नेक्स्ट वन है डिलीशन। डिलीशन में यदि हम देखें तो सिर्फ अगर जैसे मियोटिक डिवीज़न में होमोलोगस पेयर बनते हैं क्रोमोसोम के, तो ये जैसे ही जब ऐड होते हैं अदर जो स्टेज आती है तो उसमें ऐड हो के ये कुछ पार्ट ऐसा होता है कि क्रोमोसोम का डिलीट हो जाता है, तो जिन्हें फिर हम फिर से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, फिर से बना नहीं सकते, तो इसलिए द डिलीशन चेंजेस द नंबर ऑफ DNA बेस बाय रिमूविंग अ पीस ऑफ DNA। तो इसमें जो बी जीन है वो डिलीट हो गया है, तो A और C और जो अनदर सीक्वेंस है वो नॉर्मल रहती है। फिर ट्रांसलोकेशन। जो ट्रांसलोकेशन होती है इसमें जो जीन्स होते हैं वो अपने जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे उनका जो मतलब फिजियोलॉजी है वो भी चेंज हो जाती है। जो ट्रांसलोकेशन है इज़ अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन विच आ क्रोमोसोम ब्रेक्स एंड आ पोर्शन इट रीअटैच्ड टू आ डिफरेंट क्रोमोसोम। मीन्स ये रीअटैच हो जाते हैं डिफरेंट क्रोमोसोम पर। जैसे आप देखें कि जो अगर हम 2 क्रोमोसोम लेते हैं, ये जो कैपिटल ABC में दिया है और जो स्मॉल BC में दिया है, तो इनका हम अगर रीअरेंज करें तो जो E और F है जो अनदर क्रोमोसोम का है वो आके जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उस पर आकर ऐड हो गया, तो इसका क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया या रीअटैच हो गए ये डिफरेंट क्रोमोसोम से। डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में नाम से ही पता चल रहा है कि ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, मीन्स डबल कॉपी बना लेते हैं जीन्स की। तो duplication is a type of mutation that involve a production of 1 or more copies of a gene or region of a chromosome gene, and chromosome duplication occur in all organism। तो इसमें जो B है जीन है, जैसे ही उसको हम म्यूटेशन कॉज करते हैं तो उसमें डबल B का स्ट्रक्चर दिखने लगता है, जिसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं। म्यूटेशन में मैंने बताया था कि जैसे ही इसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं तो वो 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन म्यूटेशन का ट्रांसफ़र होना वेरिएशन कहलाता है, जिन्हें हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। यदि हम इसके टाइप्स देखें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं वेरिएशन: सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, डिटर्मिनेट एंड इंडिटर्मिनेट वेरिएशन। द फर्स्ट वन इज़ सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन। जो सोमैटिक वेरिएशन है ये सोमैटिक म्यूटेशन के जैसे ही होता है। इसमें सिर्फ क्या है, एनवायरमेंटल जो फैक्ट हैं वो अफेक्ट करते हैं सोमैटिक वेरिएशन को, और इसमें जो अगर हम देखें कि कोई एक्सीडेंटल लॉस में और जो ऑर्गन है उसका लॉस हो जाना, एक्सीडेंटल जो मतलब हो जाते हैं, तो उसमें कोई भी जो पार्ट है बॉडी का वो रिमूव हो जाना। और यदि हम इसका इंटरनली देखें तो जो पेरेंटल गैमीट्स हैं वो एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उनमें सोमैटिक म्यूटेशन अगर कॉज कर जाती है तो इसमें पेट्स बन जाते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी जो बॉडी का ऑर्गन है उसको अफेक्ट करते हैं। और जब ये गैमीट्स में ट्रांसफ़र होते हैं तो जैसे ही कोई भी जो ह्यूमन है या स्पीसीज़ है वो डेथ हो जाती है उसकी, तो ये म्यूटेशन भी ख़त्म हो जाती है उसी टाइम। मतलब नन ऑफ गैमीट्स कैरी म्यूटेशन। बट जो जर्मिनल वेरिएशन है
उसमें ये गैमीट के थ्रू गैमीट में अगर है म्यूटेशन, तो जैसे ही ये किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है तो ये जब दूसरी इनकी जो प्रोजेनी बनेगी तो उसमें कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट रहता है म्यूटेशन का, जो आगे चल के प्रोजेनी से अदर जो उनकी स्पीसीज़ है उसमें ट्रांसफ़र होता रहता है। तो जो जर्मिनल वेरिएशन है ये ट्रांसफ़र होती रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बट जो सोमेटिक वेरिएशन है ये जैसी जो स्पीसीज़ है जैसी वो उसकी डेथ होती है तो ये म्यूटेशन भी ख़त्म हो जाती है। डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस वेरिएशन। जो कंटिन्यूस वेरिएशन होती है, यदि हम किसी जो पॉपुलेशन है वहाँ के कुछ कैरेक्टर लें तो ये क्या होते हैं, कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होते रहते हैं फ्रॉम वन स्पीसीज़ टू अनदर। बट इसका जो ग्रेडिएशन है वो क्लियरली दिखाई देता है। जैसे कि अगर स्किन कलर लें तो अगर किसी का एनवायरनमेंट के थ्रू या सनलाइट के थ्रू कलर चेंज हो रहा है तो वो कंटिन्यूस वेरिएशन के थ्रू आता है, या जो वेट है उसका गेन कर लेना या लूज़ हो जाना, ये भी कंटिन्यूस वेरिएशन का एग्जाम्पल है कि कभी कभी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू कोई जो स्पीसीज़ है वो वेट को गेन कर लेते हैं या फिर लूज़ हो जाता है उसका। नाउ डिसकंटिन्यूस जो वेरिएशन है इसमें कोई मतलब पर्टिकुलर ग्रेडिएशन नहीं होता है कि हमें पता कर सकें कि इसमें कंटिन्यूस वेरिएशन है कि नहीं। ये नंबर ऑफ जीन या किसी मतलब जो सिंगल जीन है उसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कोई लिमिट या कोई फैक्टर नहीं है जिससे हम वेरिएशन का पता कर सकें। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्लड ग्रुप, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है अगर उसमें कोई वेरिएशन है तो हम उसे सिंपली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ मतलब टेस्ट करने पड़ते हैं या हमें उसका ब्लड ग्रुप पता करना है कि चेंज हुआ है कि नहीं। जैसे कि जो पेरेंट है उनसे जो ह्यूमन मतलब जो प्रोजेनी बनी है, जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, उनका ब्लड ग्रुप कुछ म्यूटेशन या वेरिएशन के थ्रू चेंज हो जाता है, तो हम इसे क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या है, किसका कैसे है। तो ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के एग्जाम्पल हैं। डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट वेरिएशन। जो डिटर्मिनेट वेरिएशन है ये मोस्टली जो एडोप्टेशन है उसके थ्रू होता है। इसमें कोई ब्रेक सर्टेन एरिया मतलब कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र नहीं होता है, और ये मतलब किसी हम जीन रिकॉम्बिनेशन है उसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हॉर्न ऑफ आयरिस एल्क्स। और जो इनडिटर्मिनेट वेरिएशन है ये वेरिएशन मतलब इसकी कोई फिक्स लाइन नहीं रहती है, ये कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, और ये किसका मतलब इनका कोई पर्पस नहीं होता है कि ये किसी एवोल्यूशन के थ्रू एक्सटेंड हो सके, इसलिए हम इनडिटर्मिनेट वेरिएशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ अदर वेरिएशन आते हैं जिन्हें हम सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्फोलॉजिकल वेरिएशन, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, साइकोलॉजिकल वेरिएशन एंड लास्ट वन इज़ इकोलॉजिकल वेरिएशन। जो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन है इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनके स्ट्रक्चर में, साइज़ और शेप में चेंज हो जाता है। जो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है इसमें जो मतलब लाइफ है, उनकी लाइफ साइकिल है, उसको चेंजेस जो हुए हैं उससे हम पता लगा सकते हैं कि वेरिएशन कहाँ हुआ है। जो साइकोलॉजिकल वेरिएशन है इसमें जो ऑर्गेनिज्म के जो मेंटल कैरेक्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। और जो इकोलॉजिकल वेरिएशन है इसमें एनवायरनमेंट के जो एनवायरमेंटल जो प्रोसीजर है उसमें चेंजेस करने के लिए या कहाँ से मतलब चेंजेस हुए हैं एनवायरनमेंट में उसको राइज करने के लिए इकोलॉजिकल वेरिएशन होता है। नाउ थैंक यू।